नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। गरीब स्थान मंदिर में दो पुजारियों के बीच हुई जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और छठ तक रुके फिर वोट डाला, अब लौट रहे हैं दिल्ली, पंजाब और कोलकाता। प्रवासी बोले अब यही रोजगार मिल जाए। और अब खबर लोकतंत्र के महापर्व की। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। महिला का शव घर के अंदर से बरामद हुआ। घटना की जानकारी खुद मृतका के पति ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही औराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतका की पहचान भोगेंद्र मंडल की 32 वर्षीय पत्नी साजन देवी के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने की है। उन्होंने कहा कि मेरे दामाद ने खुद फोन कर बताया कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। जब हम मौके पर पहुंचे तो सभी लोग घर से भाग चुके थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग तो तैयारी छपरा में 1 बजे फ़ोन किया था। हाँ, उसके बाद सुने तो हम तैयार थे, बोझा ले लेते। हम बोले ठीक है रख दो, माँ आ रहा है तब से बतियाना। उसी में मैं 4 बजे फ़ोन किया है कि आपको बचिया जे के मर गया। कौन ऐसा बोला? वो कुटुम्ब बोला। हाँ, उसके बाद हम लोग दौड़ पड़े तो देखे हैं मारे हुए। उसके बाद में फिर थाना में हम खबर दिए, थाना वाला भी आया है तो वही हाल है, रिपोर्ट है। हाँ, वही रिपोर्ट है में लिखे हैं, हम केस दायर किए हैं सब थाना में, सब लिख पढ़ के। हाँ, तब यहाँ पर पोस्टमार्टम में लाए हैं। क्या नाम है बच्ची के? साजन देवी। कै वर्ष के थी? 30-32 का है। कहाँ शादी किए थे? किसके घर में? उपिंदर मंडल। कहाँ, कौन गांव में शादी? रामनगर में। थाना? थाना औराई। औराई। कै साल पहले किए थे? आज हो गया लगभग 15-16 साल। तो गए घटनास्थल पर तो बेटी के किस परिस्थिति में देखे? मरल पड़ल था सीधे। निशान भी था? हाँ, निशान था, गला जाते हुए काला था जी। आपका क्या शंका लग रहा है? गला जाते हुए है। ऐसा कौन किया? ऐसा किया घरवैया किया, और कौन किया? घर वाला। आप पिता हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? तरियानी छपरा। थाना? तरियानी। घटना कब हुआ है? रात रात की घटना। जी। पुलिस गई थी? पुलिस गए थे, क्या पुलिस बोला? रिपोर्ट लिखे हैं सर। पोस्टमार्टम के लिए आए? हाँ। मुजफ्फरपुर का देवघर कहे जाने वाले प्रसिद्ध गरीब स्थान मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। आए दिन यहां से मारपीट एवं झड़प की तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। एक बार फिर गरीब स्थान मंदिर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दो पुजारी आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में महंत अभिषेक पाठक, संतोष पाठक के द्वारा हाथापाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच जमकर लपड़ थप्पड़ हुई। हालांकि मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक के बीच बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। दोनों ने दूसरे पर मारपीट एवं गाली गलौज का आरोप लगाया है। हालांकि ये पहली बार का नहीं है जो मंदिर में इस तरह का मामला आया हो। इस तरह की घटना के बाद मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मामला ये है कि हमारे साथ तो विवाद सालों से चलता आ रहा है। हमेशा से आप लोगों को भी पता होगा कि हमने पिछले साल भी केस किया था अभिषेक पाठक पर और उसके कुछ लोगों पर, लेकिन पारिवारिक दबाव में आ करके मैंने उस केस को वापस ले लिया और कंप्रोमाइज़ कर लिया अपने स्तर से। लेकिन ये विवाद जो है हर साल सालों साल से चलता आ रहा है और इधर 2 साल से इतना अति हो गया हुआ है अभिषेक पाठक और उनके परिवार के कुछ लोग की वजह से कि मंदिर जो है पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों की बदनामी हो रही है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आज विवाद होने का कारण ये है कि हमसे विवाद तो होता था ठीक है। आज अभिषेक पाठक आए काउंटर पे और रसीद वाले काउंटर पर आकर के गाली गलौज करने लगे कि कौन मादरचोद बोला है, कौन फलाना, बहुत सारा अपशब्द बात बोले। उतना बोल नहीं सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन हमने उसकी शिकायत विनय पाठक जी से किया। विनय भैया हमारे यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, उस नाते मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, ये काउंटर पे आके गाली उली दे रहा है। उन्होंने बुलाया अभिषेक पाठक को, बुला करके और उनको बोले कि तुम गाली गलौज काहे दिए हो, काहे इस तरीके से किए हो। तो उनके साथ भी ये उलझ गया, जिसका साक्ष्य आप लोगों के पास में होगा। वीडियो जो तेज़ी से वायरल हो रही है उसमें आप देखेंगे कि हाथापाई पे उतरा हुआ है और उसमें बोल रहा है कि फाड़ देंगे आपको हम, आप उनको अगर लगाइएगा कुछ भी कीजिएगा तो हम आपको फाड़ देंगे। बहुत सारा चीज़ बोला उनको। हमने आवाज़ सुना, आवाज़ सुन करके हम गए और मेरे साथ भी झगड़ा झंझट का मैटर उखड़ गया, जिसमें धक्का धुक्की हुई है। आप जो वीडियो में देख सकते हैं कि हम जो है उसमें बचाव करने के लिए और झगड़ा झंझट में हम कूद करके गए हैं और यही मैटर है। इसके बाद से पहले से भी कुछ विवाद वगैरह रहा है आपका इनके साथ? पहले से तो लगातार विवादे रहा है। ये मंदिर में कुछ भी नहीं है। अपने आप को जो ये बोलते हैं कि मैं महंत हूँ, इनसे पूछा जाए हर स्तर पर कि ये हैं कौन मंदिर के। क्या न्यास समिति के डायरी में इनका कोई मेंशन है? क्या एक स्वीपर का भी इनका नाम है उसमें? यहाँ ये न्यास समिति के थ्रू यहाँ पे ये नियुक्त किए गए हैं। ये आते हैं यहाँ दादागिरी करने के लिए और दादागिरी करने के साथ साथ नौटंकी करते हैं पूरा मंदिर में। ये पब्लिक बताएगी आपको, हम नहीं बताएंगे, ये पब्लिक बताएगी। कभी पब्लिक ओपिनियन जाकर लेके देखिए। कानूनी मदद कहीं से मांगने के लिए आवेदन वगैरह थाना पर दिया है। हम SDM साहब के यहाँ भी पहले दे चुके हुए हैं और आज मैंने थाना पर भी लिखित दिया है। आगे अब जो भी कार्रवाई करनी होगी प्रशासन देखेगी, जाँच होगी। सर जरा जोर से बोला जाएगा, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। संतोष पाठक इस हिसाब से हमको मारा है, ऐसा कनपट्टी में जो आप CCTV फुटेज में हमको सुनाई ही नहीं दे रहा। जरा जोर से बोलिए। आज क्या घटना हुआ है मंदिर में? जी मंदिर में क्या घटना हुआ? जी मंदिर में घटना यही हुआ है कि 2-3 दिन पहले एक पुजारी को संतोष पाठक ने बहुत पीटा मंदिर के गेट पे, जिसका चर्चा करने हम प्रधान पुजारी हमारे चाचा जी हैं, उनसे हम गए थे कि देखिए संतोष पाठक इस तरीके से शुरू से ही मंदिर में धांधली करते आ रहे हैं और इस स्टाफ को परसों जाके मारे हैं। तो विनय पाठक ने से हमारी भाषा में तो थोड़ा बातचीत होने लगी, जिस कारण से एकाएक पीछे से संतोष पाठक आए और हमारे ऊपर हमला कर दिए और पीछे से मेरा चैन और लॉकेट दोनों गायब है और इस तरीक़ा से कान में मारे हैं, हमारे कान में इस तरीक़ा से मारे हैं कि मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अजीब टाइप से गन 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 कर रहा है। क्या कारण था विवाद का? विवाद का कारण यही था कि मंदिर में वो धांधली करते आते हैं और झूठा किसी मतलब हम लोग के ऊपर ब्लेम करते हैं और पूरे सेवायत परिवार को हमेशा धमकी देते रहते हैं कि मारेंगे पीटेंगे। कल परसों भी आप CCTV फुटेज में देखिएगा, एक पुजारी को, गरीब ब्राह्मण को वो मार रहे थे, जिसी का चर्चा करने हम लोग प्रधान पुजारी जी के पास गए थे कि ऐसे ऐसे उस पुजारी को मारा जा रहा था, क्यों मारा संतोष पाठक ने। उसके बाद पीछे से वो आके अपने भतीजा के साथ और कुछ गुंडे लोगों के साथ आके और हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर हमला कर दी, जिसमें मेरा चैन वैन सब चीज़ और कान में इस तरीक़ा से मारे हैं जो कि हमको लगता है कि अब हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा। आप प्रधान पुजारी जो है विनय पाठक के साथ जो CCTV दिख रहा है जी, उसमें आप गाली गलौज करते हुए भी नहीं गाली गलौज नहीं हो रही। हमने ये कहा उनको कि वो स्टाफ को मार रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये कह रहा था उनको। गाली गलौज आप उसको सुनिए गौर से। गाली हम लोग, हमारे चाचा हैं वो, हम उनको गाली क्यों देंगे? सबसे पहली बात तो ये, हमारे चाचा हैं वो, उनको गाली देने का तो कोई तुक ही नहीं होता है। आप उसको गौर से सुनिए, उसमें ये दिया गया है, ये हम बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। उसको हाथ स्टाफ लोगों को, पुजारी लोगों को हाथ आप लोग मंदिर में नहीं लगाइए। किसी तरह की बात होती है तो आप न्यास में कंप्लेन कीजिए। ये बात का हॉट टॉक चल रहा था हम लोगों का। तो पीछे से संतोष पाठक ने आके हम पे हमला कर दिया, हमारे भाई पे हमला कर दिया। आगे क्या करने? आगे हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे, न्यास समिति, धार्मिक न्यास बोर्ड जाएंगे, उन लोगों का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। पहले भी लड़ाई हो चुकी है संतोष पाठक? शुरू से ये मंदिर में धांधली करते आते हैं, शुरू से। एक संतोषी पाठक से सब कोई की लड़ाई क्यों होती है, जरा आप लोग इस बात पे सोचिए
कि सब कोई की लड़ाई, वहाँ के पुजारी हो तो ये या फिर वहाँ का फूल दुकानदार हो तो कोई भी हो, एक संतोषी पाठक से लड़ाई क्यों होती आती है? ज़रा इस बात पे भी सोचना चाहिए। और इससे पहले भी वो मेरे ऊपर केस किए थे, झूठा केस किए थे, जिसको न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया कि नहीं ये ब्लेम गलत है, जांच करके खारिज कर दिया गया। कंप्रोमाइज लगाया, कंप्रोमाइज पेपर वो हमको दिखा देवे कि कंप्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, या फिर कोर्ट से मेरे पास अभी भी कोर्ट का नकल है, हम आपको दिखा देते हैं कि कंप्रोमाइज लगा हुआ है कि कोर्ट द्वारा खारिज किया गया हुआ है। मेरे पास उसका भी नकल है, कोर्ट का भी नकल है, कोई कंप्रोमाइज नहीं लगा। कोर्ट ने, न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये झूठा आरोप लगाया गया है, और उनको हिदायत भी। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेशन परिसर यात्रियों से खचाखच भरा दिखा। अधिकतर लोग महापर्व छठ मनाने अपने घर आए थे, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण उन्होंने मतदान कर अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित की। बिहार की कुल 121 सीटों पर हुई वोटिंग में 18 जिलों के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब ये प्रवासी उड़ीसा, कोलकाता, रांची और नई दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों की ओर लौट रहे हैं। प्रवासियों का स्पष्ट कहना है कि बिहार को बदलाव की जरूरत है। यहाँ रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी से युवाओं का पलायन बढ़ा है। उनका मानना है कि इस बार वोटिंग विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर हुई है। उन्होंने सरकार से अपील की कि राज्य में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मजबूरी में घर छोड़कर बाहर न जाना पड़े। दिल्ली से आए थे 18 तारीख को। हाँ हाँ, जो था वही रहेगा। हाँ हाँ, विकास के लिए सही काम अभी मिला जुला के सही कर रहा है ना, उसी तरह चल रहा है ना हम लोग। और शिक्षा भी, हर भी सुविधा में सही चल रहा है अभी। नहीं चाह रहे हम लोग वीआईपी पार्टी से सनी परिवार से हम लोग मुकेश सहनी चाह रहे हैं। बहुत चाह रहे हैं विकास, लेकिन हो नहीं रहा है। बीजेपी के सरकार में हम लोग लालू यादव का सरकार बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या सोच के वोट किए? सोच के विकास, सोच के होना चाहिए जी, बीजेपी होना चाहिए। क्या सोच के वोट किए? विकास के लिए वोट किए थे। बदलाव चाहिए, 20 साल तक कुशासन है, समझे। विकास के लिए बदलाव चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी विकास किया। जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, मोती झील हो गया, इस्लामपुर हो गया, समझे। ये सब इतनी जाम होते हैं कि मत पूछिए। हाँ, विकास हो, बदलाव चाहिए। यही कहूँगा कि जॉब होनी चाहिए बिहार में भी, कि बाहर ना जाए, यहाँ पे ही मिले सबको जॉब। हाँ, जो भी बने सरकार, जिनकी भी बने। 18 अक्टूबर को आया था। वजह यही था कि इलेक्शन करके जाए, बदलाव हो। हाँ, विकास हो, बदलाव हो, कुछ जो भी नई सरकार आए। विकास कुमार। कल इलेक्शन था, बहुत अच्छा मतदान किया गया, और जो आने वाली ये सोच करके युवा पीढ़ी ने मतदान किया है कि इस बिहार के अंदर जो सरकार बने तो हमारे युवाओं को सोच करके रोजगार दे, शिक्षा दे, भ्रष्टाचार मुक्त कराए, करप्शन बिहार से मुक्त कराए। तो एक बार ये उम्मीद है कि जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, बिहार के अंदर रोजगार लेकर के आए। तो इस तरह के जो मजदूर जो बाहर काम करने के लिए जा रहे, पीछे दिखा दीजिए, तो इन लोगों को रोजाना ट्रेन में धक्के खा करके दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब वगैरह नहीं जाना पड़े, बिहार में बस यही सोचे कि इस बिहार में रोजगार मिले, फैक्ट्री मिले, तो हम लोग यहीं पे काम करें, घर परिवार के साथ रहे। पलायन नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज होना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। नाम मेरा खुशता रजा, औरा विधानसभा मुजफ्फरपुर से। यहाँ तो संडे के दिन आए थे, वोट डाल करके वापस जा रहे हैं। कब आई थी आप? सबसे पहले दीपावली 21 तारीख है। दिवाली वाली करके जाती है? हाँ, दिवाली करके आए। इलेक्शन आप करके जाएंगे? इलेक्शन कर दी जी। वोटिंग में क्या चाहिए, कौन सी सरकार आ जाती है? बोलिए, ठीक है, जो है बोलिए, बोलिए।
हाँ, जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये लायक है उसको आना चाहिए, उसको जो लाइक में जो अच्छा करेंगे वो उसको आना चाहिए। सरकार अच्छा कर रहे हैं। जो सरकार अच्छे कर रहे हैं, पब्लिक को अच्छे लेके पहुंचा रहे हैं, भेज रहे हैं, बस उसलिए में हमको अच्छा है। बस हाँ जी जी, बस से जा रहे हैं। हम आए थे पिछले महीने हाँ वोटिंग किए हैं। अब देखिए यहाँ ना रोजगार है ना कुछ है, तो इस बारी बदलाव के लिए वोट किए हैं। हाँ बदलाव के लिए किए हैं सब। अभी तो सरकार को देखना है कि सरकार किस तरीके से यहाँ पे रोजगार के लिए नई नई चीज़ों को शुरू करती है। अभी तक तो एकदम परेशान है, इसलिए बाहर काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ बदलाव के लिए वोट किए हैं। अब देखिए जिसका सरकार आया उसी को पसंद कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ रवि, हम आए दिल्ली से, यहाँ मालीघाट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर शुक्रवार को लंगट सिंह कॉलेज में एक भव्य सामूहिक गान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, छात्र और कर्मचारी सम्मिलित हुए। प्राचार्य प्रोफेसर कनुप्रिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और समर्पण की अमर भावना का प्रतीक है। यह वह महामंत्र है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी। प्रोफेसर कनुप्रिया ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के सफल और भव्य आयोजन के लिए कॉलेज के एनसीसी, एनएसएस और संगीत विभाग के समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह गौरवशाली आयोजन हमारे छात्रों और विभागों के समन्वय और राष्ट्र के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी संस्थानों में हो रहा यह आयोजन राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ साथ युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद और कर्तव्य बोध की भावना को मजबूत करने का एक सफल और प्रेरणादायक प्रयास है। संचालन करते हुए एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शशिकांत पांडे ने कहा, यह गीत हमारी संस्कृति, शौर्य और त्याग की गाथा है। धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज में एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। मौके पर प्रोफेसर एसआर चतुर्वेदी, प्रोफेसर जयकांत सिंह, प्रोफेसर पुष्पा कुमारी, प्रोफेसर विजय कुमार सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लंगट सिंह महाविद्यालय में वंदे मातरम जो 150वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, हम लोग मना रहे हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ। सामूहिक गान का कार्यक्रम किया गया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, एनएसएस, एनसीसी के सारे कैडेट्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो शिक्षा मंत्री की ओर से, बिहार सरकार की ओर से जो यह लाया गया है कि पूरे देश में इसको पूरे अच्छे तरीके से मनाया जाए, एक हर्षोल्लास के तरह जैसा, एक त्यौहार के जैसा मनाया जाए, तो लंगट सिंह महाविद्यालय ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। धन्यवाद। क्या शुभकामनाएं? आज का दिन तो राष्ट्र का दिन है, तो शुभकामना और संदेश यही है कि हम लोग अपना अपना जो कर्तव्य है उसका और दायित्व है उसका निर्वाह करें, और अगर प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए दृढ़ संकल्पित है तो निश्चित रूप से देश का, राज्य का और महाविद्यालय का। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मझौलिया साइंस कॉलेज के पास आशा हॉस्पिटल का शुभ उद्घाटन हुआ। हॉस्पिटल का उद्घाटन कृष्ण कुमार सिन्हा, डॉक्टर आर.के. प्रसाद, डॉक्टर रूपकला सिन्हा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंक कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राशि और विशाल चौधरी ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस हॉस्पिटल के संस्थापक, शहर के विख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंक कुमार ने इस हॉस्पिटल को आशा, सेवा और विज्ञान का संगम बताया। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक बहुविशेषता अस्पताल गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा और मानवीय सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी।
इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, OMFS, प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी की जाएगी। न्यूरो सर्जन डॉक्टर मयंक ने कहा कि आशा हॉस्पिटल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं बल्कि मानवता और संवेदना का प्रतीक है, जहां हर मरीज को घर जैसी देखभाल और उम्मीद की किरण मिलती है। ये आशा हॉस्पिटल, मेरी माँ का चूँकि नाम आशा था तो इसलिए मैंने उनके नाम पे रखा। और मेरी माँ का एक हमेशा से जीवन में ये रहा कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों को खुशहाल रखना है। और ये उनका एक सपना था कि मैं बड़े होकर कुछ करूं लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने इस हॉस्पिटल का बहुत दिनों से जो मेरा ड्रीम था उसको मैंने आज पूरा किया है और मैं बहुत खुश हूँ। आशा हॉस्पिटल में सारे जनरल जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जनरल सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, ये सारे डिपार्टमेंट्स तो होंगे ही। साथ में चूँकि मैं हूँ इसलिए न्यूरो सर्जरी और इससे रिलेटेड सारे एडवांस्ड सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। और इससे रिलेटेड जो भी है, जो भी एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स होते, चाहे CT स्कैन हो, एक्सरे हो, EEG, NCV और अल्ट्रासाउंड, सारे एडवांस्ड तरीके के यहाँ रखे गए हैं। ICU वगैरह की भी सुविधा रहेगी? हाँ, यहाँ पे 13 बेड्स के एडवांस्ड ICU की व्यवस्था की गई, जिसमें सारे एडवांस्ड वेंटिलेटर्स और सारे मशीनरी रखे गए हैं और बहुत ही अनुभवी स्टाफ्स और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स को रखा गया है ताकि हम सही सेवा और उचित सेवा कम और उचित दामों में लोगों को दे पाए। लोकेशन कहाँ पे? ये हॉस्पिटल हमारा हाईवे पे ही है और साइंस कॉलेज के जस्ट बगल में, बहोलिया चौक जो कहते हैं उस जगह पे है। साइंस कॉलेज के जस्ट बगल में ही ये लोकेटेड है। तो ये आने जाने में भी दिक्कत किसी को नहीं होगी और ये मेन चूँकि हाईवे पे है इसलिए कोई जाम वगैरह की भी समस्या नहीं होगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील रहेगा आशा हॉस्पिटल की ओर से? मैं बस लोगों को यही बोलता हूँ, जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है, जो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है, और मैं भी उसी सपोर्ट को बस चाहता हूँ कि यहाँ भी लोग उसी तरह मुझे सपोर्ट करें। और मैं भी अपने तरफ से जो आज तक करता आया हूँ, जो उनकी सेवा करता हूँ, कोशिश करूँ कि हमेशा उनकी ये सेवा करता रहूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें